क्या इस जल का चिकित्सीय प्रभाव हमारे ग्रंथों के अनुरूप है? आज इसी प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए हम आए हैं मणिकरण में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यांश है। हमारी सीरीज चल रही है आयुर्वेदा की तलाश। एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं एक ऐसी खोज पे जो बहुत लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, हॉट स्प्रिंग वाटर, जो कि मणिकरण साहिब में है। आज हम इसके पीछे का आयुर्वेद का विज्ञान ढूंढने आए हैं। तो आज हम आए हैं मणिकरण साहिब। मणिकरण के इस गर्म जलधाराओं के प्रति लोगों की अटूट आस्था है, लेकिन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पे मेरा कर्तव्य यह है कि मैं इस आस्था के पीछे छुपा हुआ आयुर्वेद का विज्ञान ढूंढूं और समझूं। मणिकरण एक पवित्र तीर्थ भी है। यहाँ की शांति मन को स्वस्थ करती है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं स्वस्थस्य श्वास लक्षणम, यानी जब मन शांत हो तो शरीर के दोष यानी वात, पित्त और कफ अपने आप संतुलित होने लगते हैं। मेरे सामने मणिकरण का प्रसिद्ध जल कुंड है। यही वो जल कुंड है जिसके साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए आज हम इसके पीछे का आयुर्वेद का विज्ञान ढूंढेंगे। इस जल का तापमान बहुत ज्यादा अधिक है। मुझे इस जल को देख के हमारे आयुर्वेद में स्वेदन चिकित्सा की याद आती है। मानता हूं कि दोनों एक समान नहीं है, पर गर्माहट की दृष्टि को देखते हुए दोनों समान है। कुंड का जल इतना गर्म है कि मैंने अब जाके आपको बता रहा हूँ कि 5 या 10 मिनट हो गए, मैंने अब जाके अपने पैर डिप करे हैं इस कुंड में। इस कुंड का जल इतना गर्म है कि आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं यह जल खनिजों का भंडार है। अब एक आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार मैं जल को डीप नॉलेज करना चाहता हूँ कि जल में खनिज है या नहीं है, पर उसके लिए मेरे पास कोई लैब रिपोर्ट अभी नहीं है। तो मैं किसी भी दावे के पहुंचूं या आपको कुछ साइंटिफिक प्रूफ दूं, तो उसके लिए मुझे एक लैब रिपोर्ट होनी चाहिए। वो भी मेरे पास नहीं है, तो मैं किसी भी रासायनिक दावा नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है ये जो कुंड का जल है, मॉडर्न थेरेपी के अनुसार इसको हम जो जोड़ सकते हैं हाइड्रोथेरेपी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्माहट दे रहा है। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है हमारी आयुर्वेद की सीरीज आयुर्वेद की तलाश चली रही है। आज हम आए हैं मणिकरण साहिब में। धन्यवाद बाबा जी। सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की, और तकरीबन 3-4 हजार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध है। इसके साथ ही हमने दर्शन किए गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे उबल रहा है, और सारा खाना, चाय इत्यादि जो भी आपने यहाँ भोजन किया, इसी गर्म पानी में और इसी गर्म पानी के साथ ही बनाया जाता है। केवल 4 चीजें आग पे बनाई जाती है: तुड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ापशाह। बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी में तैयार किया जाता है। ये जल इसी जगह से ही, इतनी मकदार में ही, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ पड़े, निकलता रहता है। ये वो पावन स्थान है जहाँ पर 1574 में किमी समुद्र को गुरु नानक देव जी पधारे थे। जब यहाँ पधारे तो उनके साथ 2 सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना कहने लगे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं है, आग नहीं है, बर्तन नहीं है। गुरुजी ने हुक्म किया आप रोटियां बना लो और ये पत्थर हटाओ। जो ही पत्थर हटाने से खोलता हुआ पानी का चश्मा प्रकट हो गया। बोला रोटियां इसमें डाल दो। रोटियां बीच में डाली, सब रोटियां डूब गई। क्या लगा थोड़ा सा आटा था वो ही चला गया। गुरुजी ने हुक्म किया आप एक रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जब अरदास की रोटियां तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरुजी ने दृष्टांत दिया जो भगवान के नाम से कुछ देता है
उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते उनकी कान की मणियां गिर गई थी, पाताल में चल गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए। न मिलने पर उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से बोला। शेषनाग ने वो मणि फुंकारे के साथ यहाँ भेंट की। इस स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्ण। बहुत सी मणि भेजनी शुरू की ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। बाकी मणियों को भगवान ने श्राप दे दिया, पत्थरूप हो जाओ ताकि कलयुग के लोग आगे यहाँ लड़ाई झगड़े ना करें। वो मणियां से 35-40 साल पहले तक पत्थरों में निकलती थी और संगत भी प्रसाद के तौर पर ले जाती थी। अब वो मणियां निकलनी बंद हो गई है। क्योंकि 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने यहाँ तपस्या की, इसलिए इस स्थान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मूल्य समय निकाल के हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मणिकर्ण में स्वेदन को प्राकृतिक रूप से समझने की कोशिश की है। ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा आयुर्वेद अच्छे से प्रमोट हो सके। जय धन्वंतरी, नमस्कार।